Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. बिसाते दिल। गुर्बत से हटके भी 10 मसाइल होते हैं बीबी। बाज़ औक़ात जेब और पेट दोनों भी भरे हो ना, तब भी खुशी नहीं मिलती। ये मेरी नौ थोड़ी, ये तो मेरी धी है। और अब तो मेरे पोते की माँ भी बनने वाली है। नीचे उतर। मंसूर अली नाम है मेरा। नीचे उतर, गाड़ी हमारे हवाले कर। हट पीछे। इतना हुस्न देख चुका कि अब कोई चेहरा इन आंखों में टिकता ही नहीं है। 2 दिन से इनकी बेटी लापता है। आज ही इतला मिली है, वो यही है आपके बंगले में। आपको जिसने भी इत्तला दी है वो बिल्कुल गलत है। मैं ना ये समझता था कि मैं कुछ भी कर लूं ना, आप उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। समन जी से मोहब्बत का तो पता नहीं है मुझे, पर हाँ तुझसे बहुत नफरत करता हूं। अब बोल भी दे, क्या हुआ है? मंसूर भाई को डाकुओं ने गोली मार दी। मंसूर पुत्र उठ, मंसूर पुत्र उठ, मेरा पुत्र उठ मंसूर उठ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी कैसे हुआ? मेरा भाई अम्मा मेरा भाई मंसूर उठे। समन तक ये जवान बेटा और तेरा स्वाद चला भाई। मंसूर उठे। मेरा सुबह आ रहा हूं मैं, तुम खाना खा लेना। बच्चे की फिक्र नहीं है मुझे, तुम्हारी फिक्र है। आज तक माफी नहीं मांगी मैंने किसी से, इसलिए जब सुबह माफी मांगू पहली बार में माफ कर देना। रात से रोए जा रही हो और कितना रोगी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम कुछ कह ही नहीं रही हो। ऐसा लग रहा है 4 दीवारों के साथ एक और दीवार आ गई है। देखो, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनके ढेर सारे मसाइल हैं। अब हर कोई अपने मसलों के लिए रोता थोड़ी है। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये लो, पानी पी लो।
देखो, इससे ना तुम्हें एनर्जी भी आएगी और ढेर सारे आंसू भी आएंगे। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हो गया? अरे गुलशन जी, उठो उठो, गुलशन जी, गुलशन जी। शाहनवाज, शाहनवाज, कुछ पता चला? खाला, हनान के सारे दोस्तों से पता कर लिया है, वो कहाँ है कहाँ नहीं किसी को कुछ नहीं पता। इसका मतलब है हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए। जैसा आप बेहतर समझे सर। मैं डीआईजी साहब से बात करता हूँ। खाला प्लीज आप इस तरह परेशान मत हो, इस तरह परेशान होने से हनान मिल नहीं जाएगा। मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इतने साल खामोशी से गुजार दिए, अब भी मुझे खामोशी रहना चाहिए था। खाला आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। तुम्हें पता है शाहनवाज, उसके दिल और दिमाग से मैंने उसके बाप के जहर को निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैं ही उसे हमेशा गलत लगी और यही ख्याल उसके अंदर के मासूम बच्चे को निकल गया कि उसकी माँ ने जहांगीर से शादी करने के लिए उसके बाप से तलाक ली थी। मैं मरकर भी जिंदा हो जाऊं ना शाहनवाज, तो मैं उसे ये नहीं समझा पाऊंगी कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। जहांगीर तो मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आए। सॉरी खाला, गांव से फोन है। हाँ वली, क्या? मैं अभी गांव आ रहा हूँ। खैरियत शाहनवाज? वो सुमन के शौहर को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। ओह माय गॉड। खुदाया, मुझे गांव जाना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं बेटा। नहीं, जब तक हनान का कुछ पता नहीं चलता आप लोगों को यहीं रहना चाहिए। मैं कॉल करके वहां से आपको बताता हूँ। शाहनवाज, क्या हो रहा है ये सब? असल में बुखार बहुत ज्यादा है, माथे पे ठंडी पट्टियां रखेंगी, बुखार उतर जाएगा तो होश में आ जाएंगी। ये लड़की गले तो नहीं पड़ जाएगी बाकर? अरे गले क्यों पड़ेंगे गुलशन जी, कुछ नहीं हुआ ऐसे, बस थोड़ी सी कमजोरी है। होश में आ जाए तो इनका खाने पीने का ख्याल रखिएगा। दवाई वो मैं आपको क्लिनिक से भिजवा देता हूँ। मुझे इजाजत? जी, थैंक यू। मुसीबत है, आँख में दम कर दिया इसने मेरे। तुम भी अपना बीपी चेक करवा लेती, देखो जरा कम्प्लेक्शन को, पीली पड़ी हुई हो। आप मेरी फिक्र छोड़ें, इसकी फिक्र करें और मेरे कमरे से निकालें इसे। पूरी रात सोले पर लटकी रही हूँ मैं, न जाने कब मुझ पर हमला कर दे। ना हौसला नहीं है इसमें, यहाँ देखी हुई है मैंने। इंसान को देखकर ही अंदाजा लगा लेती हूँ कितना हौसला है। अगर चांदियों की मुसीबत है, कई दफा कहा है मैं बिजनेस चला रही हूँ, अड़ियल घोड़ियों को सुधारने की दुकान ही खोली थी, फिर भी नमूने पे नमूना ले आता है। तुम परेशान ना हो, ज्यादा तंग करेगी तो नींद की गोलियां खिला देना, बड़ी सोती रहेगी। गुलशन जी, ये बिजनेस आप और आपका बेटा चला रहे हैं, मैं नहीं, जो इन नमूनों से डील करती रहूं और उसे किसी और कमरे में शिफ्ट करें। मैं तो दिमाग फट जाएगा उसका रोना सुन सुनकर।
औलाद से तो बेहतर था मेरी कोई औलाद ही ना होती। आज के बाद इसके साथ जो भी रिश्ता रखेगा उसका भी इस हवेली से रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरा शाहिद, कितना चला गया था मेरे बच्चे, मैं सबके ये कुर्बान। शायद एक मंसूर चला गया, मेरी समन का घर उजड़ गया। शायद है क्या हो बहन को हौसला दे। तौबा 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 तौबा, इतनी वहशी मौत मरे, मेरा तो सर फटा जा रहा है। बीबी जी। हाँ बोल, अब कोई बुरी खबर ना सुना देना। नहीं बीबी जी, छोटे मलिक साईं ना वापस आ गए। कौन? शाहनवाज जी। चल झूठी, कसम से अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। नहीं 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 मंसूर मंसूर नहीं, वीरे वीरे ने रोके ने, वीरे रोके ने, रोके क्यों नहीं है? पानी का गिलास लेके जनाजा उठाया जा चुका है। इस हवेली में ना तुम्हारी जगह है ना कोई जरूरत।
बेहतर होगा सुबह होते ही यहां से चले जाओ। अपने पुत्र को दोबारा देखने के बड़े ख्वाब देखे थे मैंने, पर हम ऐसे मिलेंगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बेटी के सुहाग के उजड़ने का गम मनाऊं या अपने पुत्र के वापस आने का जश्न। खुशियां इस हवेली में रहने वालों को रास से नहीं आती माँ जी, किसी गम ने ही मिलवाना था हमें। पता नहीं क्या गुनाह सरजद हुए हमसे कि हम पीछा ही नहीं छोड़ते, आजमाइशें खत्म ही नहीं होती। तेरे अब्बा जी तो शुरू से ही ऐसे थे, अक्खड़ मिजाज, अपने घर वालों को जूती की नोक पे रखते और अपने दोस्तों की बातें उन्हें सहीफा लगती। फिर तूने कद निकालना शुरू की तो मुझे लगा कि मेरी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब तेरे अब्बा जी के गुस्से की धूप से बचने के लिए ना मैं तेरी आड़ ले लूंगी, पर तेरी आड़ लेने से पहले धूप तुझे निकल गई। मैं बड़ा रोई शायद, बड़ा चिल्लाई, मैंने रहम की भीख मांगी, लेकिन यहाँ सुनता कौन है। सुनता वो है माँ जी जिसके पास सुनने की सलाहियत होती है, जिसके पास सिर्फ ताकत हो ना, वो उस ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ बैठता है। पर तुझे पता, मेरी समन बड़ी बहादुर थी, लड़ती थी, गलत बात के सामने डट जाती थी। मुझे डर लगता था कि मैं ही उसकी आवाज को दबाए रखती थी, पर उसका तो बस नहीं चलता था कि मुर्गी की तरह मुझे अपने परों में छुपाए रखे। बड़ी मुश्किलें झेली हैं मेरी धी ने, पर जब उसकी जिंदगी में खुशियों का वक्त आया तो उसका सुहाग ही उजड़ गया। जी तू तो हौसला रख, तू ऐसे करेगी तो समन को कौन हौसला देगा। रात गहरी होने से पहले मेरा यहां से चले जाना ठीक है, मैं चलता हूं। ना शायद ना जा, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं रुक सकता मैं माँ जी, नहीं रुक सकता। इतनी मुश्किल से तो तेरे बगैर रहने की आदत डाली, अब बस खुद पर इतना जबर नहीं कर सकता। ना शायद तुझे मेरी कसम है, ना छोड़ के जा अपनी माँ को। माँ जी ऐसा ना बोलो। मैं कल्ली नहीं रह सकती, शायद तेरे बगैर नहीं रह सकती।
गया, मेरा मेरा शाहनवाज आ गया। मंसूर बहुत ही नेक इंसान था, है मेरे मालिक, उसके दर्जात बुलंद फरमा। जाते जाते भी मुझे मेरी खुशियों से मिलवा गया। मैं क्या करूं? मुझे दिल करे पूरे पिंड में जाके शोर मचाऊं कि मेरा 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 शाहनवाज आ गया, मेरा शाहनवाज, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, हमेशा अपने साथ रखूंगी। हनान, हदीद, आ जाओ। हदीद, हनान, हदीद आ जाओ। हनान, आ जाओ, आ जाओ हदीद, आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? बुरा हो गया मेरे साथ। क्या क्या बुरा हो गया? मम्मा ने मुझे मारा है दोबारा, मम्मा ने। तुम अगेन बाहर आओ, बाहर आओ। मम्मा ने बाहर आओ, मारो आराम से, बाहर आओ, बाहर निकल। मारा है। Are you okay? Come on, hold me. यार। गार्ड, गार्ड दरवाजा खोलो। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ। घर वालों को पता है कि तुम यहाँ पे हो? घर वाले तुम्हें कितनी बार मना किया यार, ड्रिंक करके मत चलाया करो गाड़ी यार, ध्यान से। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा यार। कुछ खाया तुमने? हाँ। कुछ खाएगा? नहीं, वॉमिटिंग हो रही है बहुत, खा नहीं सकता, उल्टी हो जाएगी मुझे। और मम्मा को मत बताना मैं यहाँ पे हूँ। हाँ हदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी वो बताना चाह रहा था आपको कि हनान मेरी तरफ आ गया था। आप परेशान न होइएगा, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया हदीद। अरे नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अल्लाह हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। या अल्लाह, या अल्लाह इस लड़के को हिदायत दे। कुछ भी नहीं बदला, वही फूल, पेड़ पौधे, यहाँ की हवा इतनी खालिस और प्यारी। सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़ के गया था। तूने भी तो पलट कर वापसी नहीं देखा ना शाहनवाज। हिम्मत कर वापसी आना तो चाहिए था ना तुझे। हिम्मत ट्रेन की तरह होती है बनी, अपनाइयत की पटरी के बगैर नहीं चलती। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि यहाँ किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तेरी शाहनवाज, हम सब तेरा इंतजार करते थे, हमें यकीन था कि तू आएगा। तेरे पास तो मेरा नंबर भी था, एक आध बार फोन ही कर देता, कम से कम मैं मायूस होने से तो बच जाता। अब्बा ने कसम दी थी मुझे कि तुझसे राब्ता किया तो वो खुदकुशी कर ले, और ये भी कहा था कि मलिक साईं से दुश्मनी मोड़ लेने का अंजाम भी मौत ही है। मैं डर गया था यार, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि अपने बाप को अपने हाथों से मार। डर गया था। फिर एकदम से
कसम तोड़ने का ख्याल कैसे आ गया? समन जी की वजह से। क्या समन? मेरी वजह से वो काफी परेशानियों का शिकार रही थी। मुझे लगा था कि तेरे से राब्ता करवा के उनकी परेशानियों की हद में कमी आ सकेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समन को क्या परेशानी है? अब तू आ गया ना, सब आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तू। नहीं वली, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मौत की खबर सुन के आया हूं। खुदा ना करे दोबारा कोई ऐसी खबर सुनने को मिले। बताओ मुझे, समन को क्या परेशानी है? गुलबानो तेरी और मेरी सोच से बढ़कर मक्कार निकली है। सिर्फ तेरी ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स की जिंदगी को उसने तबाह किया है जो तुझसे वाबस्ता थी या तेरे और उसके दरमियान आ सकती। और ये सब उसने मलिक साईं की शय पर किया। तेरी आला किरदारी से तो पूरा गांव वाकिफ है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मलिक साईं के खिलाफ जा सके। मेरे साथ तो गुलबानो और मलिक साहब ने जो किया वो किया। समन और माजी के साथ की गई एक एक ज्यादती का हिसाब उन दोनों को देना होगा। मैं भी देखता हूं मलिक साहब मुझे अब इस गांव से कैसे निकालते हैं। रुको। तुम अभी तक यहाँ हो? चला जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है? हाँ, जल्दी है। मंसूर की मैयत को बंदा देने की बात न होती तो मैं तुम्हें इस हवेली में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न करता। मेरी माँ और मेरी बहन इस हवेली में ना रह रही होती तो मैं खुद एक लम्हा भी इस हवेली में ना रुकता। मुझे आपसे और आपकी ये शानदार हवेली, इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरी माँ और बहन यहाँ रहती है और जब तक वो यहाँ है तब तक मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता और ना ही यहाँ आने से कोई रोक सकता है। क्या बात है? वो जी, आपको मलिक साहब ने बुलाया है। मैं आती हूँ, तुम जाओ। तो सब बुलाया सी मलिक साहब। शाहनवाज से कहो यहां से चला जाए। समन की वजह से मैं चुप रहा। अब अगर दोबारा मुझे हवेली में नजर आया तो हाथ नहीं रोक सकूंगा मैं अपना। ना मलिक साहब ना, इन्हें जुल्म ना करो। मंसूर दे कुलते हो जान दो। होते रहेंगे कल। उसकी मौजूदगी
ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है। और किसी का नहीं तो समन का ही ख्याल कर ले मलक साहब। ताजा ताजा गम में अपने वीरे को देख के शायद थोड़ा हौसला हो जाए उसे। समन हमारी जिम्मेदारी है, उसके जख्मों पर मरहम रखना हमारा काम, हम खुद रख लेंगे। लेकिन मलिक साहब आप बस इस बारे में और कुछ नहीं कहना। जो मैंने कहना था कह दिया है। शाम से पहले पहले वो यहां से चला जाए, समझे? अब्बा जी ने जो फैसला करना था वो तो कर लिया। क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? मेरा बस चले ना तो मैं तुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना होने दो। अस्कर माँ जी, तेरा शाह अब वो पुराना वाला शाहनवाज नहीं रहा जिस पे भूतान लगा के पूरे पिंड में सबके सामने मार के बाहर निकाल दिया हूं। अब मैं खुद पर इल्जाम लगाने वालों की सच्चाई भी सबको दिखा सकता हूं और खुद पर उठने वाले हाथ भी रोक सकता हूं। तेरे इसी गुस्से से मुझे बड़ा डर लगता है। पहले भी जब तुझे मार पीट के हवेली से निकाला था तो एक माँ को अज़ियत हुई थी, और अब भी जो तू अपने अब्बा जी के सामने खड़ा हो जाएगा ना तो भी तेरी माँ को ही दुख पहुंचेगा। इन दुखों से ही तो आपको निकालना चाहता हूं। छोड़ दे इस जहन्नुम को और चले मेरे साथ। ना तू झल्ला हो गया है। औरत का घर वही होता है जहां उसके सिर का साई रहता है। जिस घर में सिर्फ जिल्लत मिले वो घर फिर घर नहीं होता। जिद ना कर चाहे, मैं मर कर इसी हवेली से निकलूं। ये बात सच है वीरे कि आप अकेले थे, लेकिन इस महाज में हमने भी कम जंगें नहीं लड़ी। ये बात अलग है कि फतेह हमारी किस्मत में थी ही नहीं। समन, जब तुझ पे परेशानी आई तू तो अपने वीरे को आवाज दे सकती थी ना। हाँ, ये बात जरूर है कि हवेली में मेरे हाथ बंधे हुए थे, मगर हवेली से बाहर मुझे कोई रोक नहीं सकता। छोड़ दे वीरे, छोड़ दे। जो गुजर गया सो गुजर गया। माँ जी, मेरा एक पैगाम अब्बा जी को जरूर पहुंचा दीजिएगा कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी माँ और बहन से मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से हट जाऊंगी पर जिंदगी से तो नहीं हटाओगे ना। बिसाते दिल
Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content and please keep watching Bisat Dil only on Hum TV.